के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। बॉलीवुड के दिग्गज अदाकार दिलीप कुमार का इंतकाल हो गया है। वो 98 साल के थे। आज सुबह 7:30 बजे उन्होंने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली। दिलीप कुमार को सांस लेने में दिक्कत की वजह से 29 जून को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। दिलीप कुमार काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। दिलीप कुमार के दोस्त फैजल फारूकी ने आज एक्टर के ट्विटर से उनके इंतकाल की इत्तला दी। दिलीप कुमार को शाम 5 बजे सुपुर्द खाक किया गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम से 17 साल कबल एक भरा पूरा कुनबा पेशावर से बंबई आया। उस घर में एक नौजवान था। बंबई आकर उसे कुछ बनना तो था, लेकिन क्या, ये शायद उसे कभी नहीं पता था। बेहद कम बोलने वाले इस नौजवान की बात उसके घर के लोग भी नहीं समझ पाते थे। फिर एक दिन तकदीर ने करवट ली और उसे यूसुफ खान से दिलीप कुमार बना दिया। अगर मेरी जीत आपके दिल में खटकती है, मुझे आपका इनाम नहीं चाहिए। मैं अपनी जीत अपने साथ ले जाऊंगा। मौत को अगर आना है तो महल की चार दीवारी फांद कर भी आ सकती है। मैं खो चुका हूं सपनों की ऐसी ही दुनिया में जहां सुख की बरखा कभी नहीं थमती। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग, आसान अल्फाज में कहें तो अपने फिल्मों के जरिए अपनी अदाकारी से गम में समंदर तक ले जाने वाला एक फनकार दिलीप कुमार। ये शुरुआती इमेज थी दिलीप साहब की। डायलॉग के नाम पर नपे तुले अल्फाज, गहरी आंखों से बात करने वाली अदायगी, जो भी बोले तो अंदर तक उतर जाए। जैसे आज के दौर में आमिर खान बेस्ट या शाहरुख खान बेस्ट या फिर सलमान खान बेस्ट वाली बहस छिड़ी रहती है, आज से 60 साल कबल यही बहस होती थी राज कपूर, देव आनंद और दिलीप कुमार के दरमियान। बॉलीवुड के लेजेंड की यूसुफ खान से दिलीप कुमार बनने की जाने पहला कदम पड़ा था साल 1922 में, जब उनका कुनबा पेशावर से बंबई शिफ्ट हो गया। दिलीप साहब के वालिद लाला गुलाम सरवर फल ताजिर थे। दिलीप 18 बरस के हुए तो उन्हें कैंटीन का काम करने की सूझी। ये काम उन्होंने बंबई में नहीं, पुणे में शुरू किया। तब वो यूसुफ खान थे, दिलीप नहीं। लेकिन किस्मत तो उन्हें वापस बंबई लाने वाली थी। पुणे में यूसुफ पर अदाकारा देविका रानी की नजर पड़ी। देविका रानी ने कहा, तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए। अदाकारा देविका रानी बॉम्बे टॉकीज की मालिकिन थी। देविका रानी के बुलावे पर यूसुफ बंबई लौट कर आए। देविका रानी ने ही यूसुफ को नाम दिया दिलीप कुमार। न सिर्फ नाम, बल्कि देविका रानी ने ही दिलीप कुमार को 1944 में ब्रेक दिया। फिल्म थी ज्वार भाटा। फिल्म खास नहीं चली, लेकिन दिलीप कुमार को नोटिस किया गया, माना गया कि दांव लगाने के लायक है। हाँ, फिर वो चंदा आपका और अब ये घर भी आपका है। इसके बाद 1947 में दिलीप कुमार की फिल्म आई जुगनू। मैं जाता हूं, आप ही चंदा वसूल कीजिए। दिलीप के संजीदा अंदाज की जमकर तारीफ हुई। पहली बार उनकी डायलॉग डिलीवरी को गहराई से नोटिस किया गया। पिछले दरवाजे से कहे है तो क्यों पूछता है? पिताजी घर में है। इसके बाद 1948 में मेला और उसके बाद 1949 में राज कपूर और नरगिस के साथ फिल्म आई अंदाज। अंदाज के आने से पहले हर कोई बेचैन था, दिलीप कुमार भारी पड़ेंगे या फिर राज कपूर, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह मुकम्मल थे। इसके बाद 1958 में आई यहूदी और उसी के साथ साथ बिमल रॉय की देवदास। पारो के गम में डूबे देवदास का किरदार दिलीप कुमार ने जिस तरह से जिया, असल में वहीं से ट्रेजेडी किंग की छाप उन पर पड़ी। जब ये मान लिया गया कि हंसना हंसाना हो तो राज कपूर या देवानंद और रुलाना हो तो दिलीप कुमार। ठीक उसी वक्त दिलीप ने इस इमेज को तोड़ने के लिए कुछ हल्की फुल्की फिल्में की, जैसे कोहिनूर और उसके बाद रामश्याम। लेकिन ट्रेजेडी किंग से मानो सिनेमा ट्रेजेडिक रोल ही चाहता था। दिलीप किरदार में लौटे मुगले आजम से।
मधुबाला के साथ दिलीप कुमार की केमिस्ट्री लाजवाब थी। इसके बाद कुछ वक्त फिल्मों से दूर रहे। 1982 में जब दिलीप साहब ने शक्ति फिल्म से वापसी की तो ज्यादातर नाजरीन यही देखने गए थे कि अमिताभ के सामने अदाकारी कहाँ ठहरती है। वाकई दुनिया दीवानी है। हिंदुस्तान में किसी अदाकार के नाम इतने अवार्ड नहीं हैं। फिर दिलीप साहब का नाम तो गिनीज बुक में भी दर्ज है। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से लेकर इंडियन सिनेमा के नोबेल दादा साहेब फाल्के अवार्ड और पद्म एजाज तक ये अदाकारी और ये अदाकार आज भी मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिलीप कुमार साहब के इंतकाल के बाद से पूरे मुल्क में गम की लहर है। क्या कुछ कहा है लोगों ने, आइए सुनते हैं। और दिलीप कुमार एक दिन में दिलीप कुमार नहीं हुए। वो अपने काम से मोहब्बत करते थे, वो काम नहीं करते थे। काम उनके लिए तपस्या था, काम उनके लिए आराधना थी, काम उनके लिए इबादत थी। पैसे के लालची नहीं थे। पैसे के लालची होते तो 250-300 फिल्में कर लेते, साल में एक फिल्म करते थे। और 75 साल के दौरान में उन्होंने सिर्फ 70 फिल्में की हैं। तो ये जाहिर है कि उन्हें अपने काम से कितनी मोहब्बत थी। आप काम से मोहब्बत करते हैं तो काम आपसे मोहब्बत करता है। उन्हीं की फिल्म का गाना है, मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। आज हम सब उन्हें याद करें, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि दिलीप साहब नहीं है। जिस्मानी तौर पे सब जाते हैं, कोई भी अमृत पीकर नहीं आया। बहुत दुख का दिन है। सवेरे जब ये न्यूज़ आई कि दिलीप साहब हमारे बीच नहीं रहे, उनका परफॉर्मेंस, उनका जो कला हमेशा जनरेशन याद रहेगा। इतने सालों से हमने देखा है उनका अलग अलग तरह का परफॉर्मेंस। ब्लैक एंड वाइट पिक्चर की बात कहो, नया दौर, मेला, दीदार, मुगल आजम, फिर बैराग, विदाथा, कर्मा, सौदागर, ये सब पिक्चर, शक्ति, कितनी बार मैंने देखी मुझे याद भी नहीं है कि इतना अच्छा उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा। और जब ये न्यूज़ पता चली तो बहुत दुख हुआ। और मैं पिछले लास्ट वीक भी यहाँ पे सायरा जी को मिलके गया था अस्पताल में, मैं हालचाल पूछने के लिए। और आज बड़ा दुख हुआ कि आज हमारे साथ नहीं रहे। एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि दिलीप साहब हमेशा जनरेशन, आगे की जनरेशन उनको याद रखेगा। उनके परफॉर्मेंस से वो इंस्पिरेशन, प्रेरणा ले। दिलीप साहब भले ही इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए हों, लेकिन लोगों के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, आदाब।